अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, क्या कभी आपने स्टेथोस्कोप की मदद से दिल की धड़कन सुनी है और उससे निकलने वाली लब डब साउंड को फील किया है? अगर नहीं तो ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा ये कि अक्सर आपने घरों में सुना होगा ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर, ये क्या होता है और दिल की धड़कन ज़्यादा क्यों होती है? बाज़ दफ़ा दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। हमारा आज का टॉपिक हार्ट बीट, दिल की धड़कन। हार्ट बीट को कैसे डिफाइन करते हैं? द अल्टरनेटिव कंट्रैक्शन मीन सिस्टली। बायोलॉजी के अंदर कंट्रैक्शन के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है सिस्टली, एंड रिलैक्सेशन बायो के अंदर इसे कहते हैं डायस्टली। ऑफ हार्ट चैम्बर्स मेक वन हार्ट बीट। क्या मतलब इसका? जब हार्ट के चैम्बर, दिल के खाने, अल्टरनेटिंग तौर पर बारी बारी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और इस तरह एक हार्ट बीट, एक दिल की धड़कन जो है वो पैदा होती है। और ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। हार्ट चैम्बर्स कंट्रैक्ट होते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं, फिर कंट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। इस चीज़ को कहते हैं अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और इस तरह ज़िंदगी का पहिया घूमता रहता है। द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट 70 टाइम्स पर मिनट। मतलब कि इंसानी दिल एक मिनट में 70 टाइम्स बीट करता है, मतलब कि वो एक मिनट में 70 दफ़ा धड़कता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है कि इंसानी दिल एक मिनट में कितनी दफ़ा बीट करता है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द हार्ट रेट, और इसको फिर हार्ट रेट भी बोला जाता है हार्ट बीट को। द हार्ट बीट हैज़ टू फेजेस। एक हार्ट बीट के दो फेजेस, दो मराहिल होते हैं। दो स्टेप में एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है, दिल की धड़कन कंप्लीट होती है। कौन कौन से वो दो फेजेस हैं वो हम देखते हैं। पहला है सिस्टली, मतलब कंट्रैक्शन, और सेकंड है डायस्टली, मतलब के रिलैक्सेशन, डायलेशन। इनकी डेफिनेशन देखते हैं हम। Systole occurs when both ventricles contract to pump the blood into pulmonary arteries and aorta. सिस्टली वो वाला फेज़ होता है जब दोनों वेंट्रिकल्स, राइट और लेफ्ट, ये कंट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को पंप कर देते हैं, फोर्स कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है एओर्टा के अंदर। और इस फेज़ को हम कहते हैं सिस्टली, जब दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं। दूसरा है डायस्टली, अकर्स इमीडिएटली आफ्टर सिस्टली। डायस्टोली क्या होता है? ये सिस्टली के फ़ौरन बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, ये वाला फेज़ शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है? व्हेन बोथ एट्रिया रिलैक्स, इसमें पहले एट्रिया रिलैक्स होते हैं, बॉडी से और लंग से ब्लड एट्रिया के अंदर आ जाता है, फिर उसके बाद एट्रिया जो होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। एट्रिया के कंट्रैक्शन से ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, और वेंट्रिकल्स दोबारा ब्लड से भर जाते हैं। जब सिस्टली का प्रोसेस होता है तो वेंट्रिकल खाली हो जाते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं और उसके अंदर जो ब्लड होता है वो चला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा के अंदर, वो खाली हो जाते हैं। फिर उसमें दोबारा ब्लड आता है जब एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं और ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, और इस फेज़ को हम कहते हैं डायस्टली। अगर सिंपली मैं बताऊँ आपको टू वर्ड्स के अंदर, सिस्टली के अंदर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं और डायस्टली के अंदर वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। सिस्टली के अंदर वेंट्रिकल्स ब्लड से खाली हो जाते हैं उनके कंट्रैक्शन की वजह से, और डायस्टली में रिलैक्स होने की वजह से उनका डायमीटर एरिया बढ़ जाता है और वो दोबारा ब्लड से फिल हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं डायस्टली। और दोनों के सिस्टली और डायस्टली के बाद एक हार्ट बीट जो है वो कंप्लीट होती है। और सिस्टली डायस्टली का प्रोसेस एक मिनट के अंदर 70 टाइम्स होता है। अब हम इस चीज़ को ग्राफिकली भी देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर हमारे पास हार्ट, पहले डायग्राम के अंदर सिस्टली को एक्सप्लेन किया गया है, दूसरे के अंदर डायस्टली को। सिस्टली में क्या होता है कि जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं, राइट और लेफ्ट, ये क्या है? कंट्रैक्ट है। यहाँ पर इनका जो इंटरनल एरिया है वो देखें बहुत कम हो गया। यहाँ पर देखिए इनका इंटरनल एरिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा वाइड है, लेकिन सिस्टली के अंदर क्या हो गया? ये कंट्रैक्ट हो गए हैं। ये वेंट्रिकल के कंट्रैक्ट होने से इनका एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर और एओर्टा के अंदर चला जाता है। और इस दौरान सेमिल्यूनर वाल जो हैं वो ओपन होते हैं, और ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वाल जो हैं ये क्लोज हो जाते हैं। और डायस्टली में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स, जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं, ज़्यादा वाइड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एट्रिया से ब्लड जो है वो इनके अंदर इंटर हो जाता है। और इस दौरान जो है, जो ये वाल, सेमिल्यूनर वाल्व हैं, ये बंद हो जाते हैं। तो इस तरह एक वन हार्ट बीट जो है वो कंप्लीट होती है सिस्टली और डायस्टली प्रोसेस के बाद। और ऊपर जैसे हम बात कर रहे थे, ऊपर वाला प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर सिस्टली को बोला जाता है जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और इस दौरान प्रेशर ज़्यादा होता है, अराउंड अबाउट 120 mmHg होता है। जबकि डायस्टली के अंदर
प्रेशर कम होता है, ये नीचे वाला प्रेशर कहलाता है। ये राउंड नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है ये वाला, ये 80 के राउंड अबाउट होता है ये वाला। mm यूनिट है मिलीमीटर। Hg जो है मरकरी, कितने मरकरी ने डिस्टेंस कवर किया है वो इतना किया होता है। तो नॉर्मल ये ब्लड प्रेशर है 120/80 mm Hg। ऊपर हम बात कर रहे थे कि दिल की धड़कन तेज़ क्यों होती है, उसका क्या मतलब होता है। उस दौरान क्या होता है, सिस्टली और डायस्टली का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बार होना शुरू हो जाता है। जैसे नॉर्मली हार्ट बीट 70 टाइम्स होती है और एमरजेंसी सिचुएशन में 100 से भी ये जो है वो ऊपर चली जाती है। ये होता है स्ट्रेस की सिचुएशन में, जब बॉडी को स्ट्रेस हो, डर हो, खौफ हो, या बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रंट्स की ज़रूरत हो ज़्यादा, तो देन जो है हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो देन भी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि दिल से लबडब साउंड कैसे पैदा होता है। दिल धड़कने की जो आवाज़ें आ रही होती हैं वो कहाँ से आ रही होती हैं। लेट्स सी। ड्यूरिंग सिस्टोल लब साउंड इज़ प्रोड्यूस। कब लब साउंड प्रोड्यूस होता है, सिस्टोल जब प्रोसेस हो रहा होता है। कैसे होता है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वाल्व्स। सिस्टोल प्रोसेस के दौरान जब ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वाल्व बंद होते हैं देन लब साउंड प्रोड्यूस होता है, और ड्यूरिंग डायस्टोली डब साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है इसमें, डायस्टोली में जब सेमी ल्यूनर वाल्व बंद हो रहे होते हैं, क्लोज हो रहे होते हैं, उनके बंद होने से डब साउंड प्रोड्यूस होता है। और इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और ये साइकिल चलता रहता है और ये आवाज़ लब डब ये कंटिन्यूसली आती रहती है। ग्राफिकली भी हम देखते हैं सिस्टोली प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वाल्व जो हैं ये बंद होते हैं, इनके बंद होने से लब साउंड प्रोड्यूस होता है। और जबकि डायस्टोल प्रोसेस के दौरान जब सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होते हैं, इनके बंद होने से डब साउंड प्रोड्यूस होता है। और इस तरह एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है और एक हार्ट बीट के साथ लब डब साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर अगली हार्ट बीट, फिर लब डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह ये साउंड जो है वो पैदा होता रहता है कंटिन्यूसली। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें हार्ट बीट की डेफिनेशन आती है, डिफरेंस आता है सिस्टली और डायस्टली के अंदर, और फिर इसी तरह हाउ लब डब साउंड आर प्रोड्यूस, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। डियर स्टूडेंट, हार्ट बीट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। फर्स्ट वन इज द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी टाइम्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर इंसानी दिल कितनी दफ़ा बीट करता है, 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 70 टाइम्स, 90 टाइम्स। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, 70 टाइम्स। MCQs नंबर 2, ड्यूरिंग सिस्टली विच चैम्बर्स ऑफ हार्ट कंट्रैक्ट, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, right and left ventricles, atria and ventricles together, pulmonary veins. Correct option is beta, right and left ventricles. MCQ number 3, which heart valve close to produce the dub sound, tricuspid and bicuspid valve, semilunar valve, mitral valve only, pulmonary veins valves. Correct option is beta, semilunar valve. डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।